नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकम जुवानी। आप जगह जो है टॉक्स, और आपने देख ही लिया होगा सब्जेक्ट में किस पर हम बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि क्या एक्चुअली जो है रुपए का जो पहलू है वो 84 से अबव चला गया है, तो ये ऑल टाइम सबसे ज्यादा कम वैल्यू आपके रुपए की हुई है। तो इस पर चिंतन मंथन की थोड़ी सी जरूरत भी है और इस पर एक चर्चा भी हो जाएगी। तो आइए इस पर देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या होती है, रुपए की डिप्रिसिएशन को समझ लेते हैं। आखिर में डिप्रिसिएशन होता क्या? डिप्रिसिएशन होता है यार दोस्तों, देखो कि जब एक करेंसी से दूसरे करेंसी, सबसे पहले क्या होता है, एक्सचेंज के काम में जो चीजें आती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे आपने पीके की मूवी आपने देखी होगी। पीके की मूवी में क्या देखा था आपने? पीके की मूवी में देखा था कि गांधी जी से कुछ नहीं मिलता है, गांधी जी की फोटो होने से कुछ नहीं होता है भाई। उसकी वैल्यू एक्चुअली होनी चाहिए, उसकी अथेंटिकेशन होनी चाहिए। तो उसकी अगर अथेंटिकेशन है तो वो चल जाता है। जैसे पुराने जमाने में बोलते हैं ना, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अपने इंडिया में बहुत बड़ी कहावत है, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुमको। तो पहले क्या होता था, कौड़ियों में लेन देन होता था। तो अभी आज के सिंड्रो में क्या हुआ है, आज के सिंड्रो में डोमिनेशन में क्या है, रुपया है। आप लोगों ने देखा होगा यार, तुगलकी फैसला मत लो। तो मोहम्मद तुगलक ने 2 फैसले किए थे। वैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन इन चीजों को हमने सुन रखा, क्योंकि बाल मेरे भी पक गए हैं। वैसे दाढ़ी तो आज हटवा दिया, हमारे परिवार वालों ने बोला नहीं नहीं साफ करो साफ करो। तो उसने 2 लिया था, दिल्ली से दौलताबाद से, और दौलताबाद से दिल्ली की राजधानी किया था, जिसमें उसकी काफी सेना उसकी क्या हुई थी कि थक करके, और उसके बाद में भगोड़ी हो गई थी। बहुत सारे हाथी, ऊंट, खच्चर, घोड़े सब मर भी गए थे, रास्ते में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। दूसरा, अगले ने बोला यार सोने चांदी के सिक्के क्यों चलवाना, इसकी दिक्कत है, चमड़े के सिक्के चलवा दिए। तो आज भी बोलते हैं यार क्या जो है मोहम्मद तुगलक हो गए, तुगलक के फैसले कर रहे हो। तो इसी प्रकार से अगर किसी का भी जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या कोई ऐसी चीजें आती हैं तो तुगलक का एग्जाम्पल जरूर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब मेन बात क्या होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, इसको हम आसान भाषा में, अगर इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, देसी भाषा में, ठेठ भाषा में, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको मैं कैसे समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे आप देखिए, आपका अगर आपको पहले के जमाने में क्या होता था, आपके यहां पर होता था नहीं होता था, हमारे यहां पर क्या होता था, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, देसी सा एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पर हम लोग बचपन में क्या होता था ना कि हमारी नानी जी क्या करती थी, वो आपका जौ, चना, मटर एटसेट्रा एटसेट्रा मिक्स करके, और उसके बाद में मक्का, ये सब पोटली बांध देती थी। और उसको हम लोग छोटे छोटे थे, भागे भागे जाते थे, और उसको बोलते थे भार, बोलते हैं उसको भार, मतलब जो है जो झोंकते हैं। तो वो जो अपना भूजा भूनने वाले, तो एक दादी थी, वो वहां पर भूनती थी, उनके बच्चे थे। तो दादी क्या करती थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपना मेहनताना रख लेती, तो उसको भून करके हमें दे देती थी। तो उनकी मजदूर, हम उनको कोई पैसा नहीं देते थे। हम वहां से, हमारी नानी कुछ भी सेपरेट करके नहीं देती थी, इतना उनको दे देना, इतना उनको दे देना, इतना अपना भुजी इनको दे देना, इतना ही कर देना। हम उसको अपना लेते थे गठरी, और उसके बाद में कुछ अपनी जेब में डालते थे और चबाते हुए चले आते थे। उसके बाद में बढ़िया फर्स्ट क्लास मजा आता था। कहाँ गए अब वो दिन? अब तो वो दिन आने से रहे, बच्चे तो उन चीजों को देखेंगे नहीं। अब तो अब पैकेट में आता है, पिक्चर देखने आते हैं, पॉपकॉर्न आता है एक छोटा सा, ठीक है ना। तो आजकल का सिनेरियो ही चेंज हो गया है। अब उसको लोगों ने क्या किया, बिजनेस बना दिया। जो देसी चीजें थी उसको बिजनेस बना दिया। तो उसी सिनेरियो में अभी वैसे ही क्या हुआ है कि यहां पर जो है ना, मतलब क्या होता है, जो विनिमय बोलते हैं ना, एक्सचेंज जो बोलते हैं, एक्सचेंज, आप एक चीज देकर के दूसरी चीज को कैसे ले रहे हो। तो आज के टाइम पर आप पैसा देकर के इंडिया के अंदर रुपीस देकर के ले रहे हो, बट बाहर कौन आपके रुपए को पूछेगा? नहीं पूछेगा कोई। अब यहां पर सर्वमान्य करेंसी कौन सी, वो देखी जाती है। सर्वमान्य करेंसी आज के टाइम पर क्या है, डॉलर है। ठीक है, आपने बार बार डी डॉलराइजेशन का वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया। उसी प्रकार से आप अगर अपना रुपया लेकर के जाओगे, कहां कहां जाओ, अनाज मंडी जाओगे, अनाज मिलेगा, फल मंडी में जाओगे, फल मिलेगा, जो है सोना खरीदने जाओगे, सोना मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे मान लिया बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन बहुत फेमस है। आपको मैं आज के भाषा में, जो आज के नए लड़के हैं उनकी लैंग्वेज में समझा दूं, तो बिटकॉइन से आप पैसा तो अर्न कर सकते हो, उसका कर सकते हो, लेकिन उससे बोलो लीगल टेंडर, वो हमारे यहां पर नहीं है। कहीं कहीं किसी ने उसको किया हुआ है। तो वही होता है कि लीगल टेंडर क्या है। जैसे अभी आपको और जो है रिसेंट एग्जांपल दे दूं, 8 नवंबर 2017 का दिन याद है आपको? हमें याद है, हमें याद है दोस्त। वाकया बताता हूं आपको, चर्चा तो चलती रहेगी। हम बैठे ट्रेन पे और चल दिए, हमें कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में हम चले गए, ठीक है, चले गए, आराम से अपना सो गए। सवेरे उतरे तिरुपति बालाजी महाराज में, ठीक है। वहां गए, पूरा परिवार साथ में है।
परिवार साथ में है। तो उसके बाद में हमने लड़के को दिया 500 की नोट, भैया जाओ रूम का ले लो। दोनों बच्चे गए, उस समय बड़े वाले सुपुत्र जी जो छोटे ही थे गए, दोनों भाई गए। थोड़ी देर बाद आए, मैं बोला क्या हुआ बेटा? बोले पापा आपने नकली नोट दे दिया। आए, मैंने उठा, वो वाली नोट थी ओल्ड वाली, तो हमने वो नोट देखा, अरे यार तो सही है, चलो। गया मैं काउंटर पे, तो मैंने हंस के बोला अपने अंदर, भैया क्या हो गया यार, काहे अच्छे खासे नोट को कर रहे हो आप? तो अगले ने बोला भैया अब जो न्यूज नहीं देखे आप? नहीं। बोला आज रात से 500 की और 1000 की नोटें बंद हो गई हैं। मुझे वो लगा, झटका लगा। तो मैं फिर 2 मिनट के लिए उनके उसमें गया, कम्युनिटी हॉल में गया, वहां पर न्यूज सुना। तो वही पीएम साहब आ रहे हैं, आज की मध्य रात्रि से 500 और 1000 की नोट, नो लीगल टेंडर। ले मरो, अब क्या करूं? मैं भागा सीधे एटीएम की तरफ। एटीएम गया, देखा वो भी बंद, क्योंकि उससे पहले मैं जा चुका था। अम्मा और जो है पिताजी के साथ भी चला गया था, लेकिन इस बार अम्मा भी नहीं थी, पिताजी भी नहीं थे। तो मतलब हम थे, दोनों बच्चे थे, वाइफ थी। अब बच्चों को मैंने बोला ठीक है चलो, तो जो छोटी नोट थी हमारे उसमें थी कितनी, तो छोटी नोट थी, उनसे हमने ले लिया। उसके बाद उस समय इतना ऑनलाइन का भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऑनलाइन का। तो अब उसके बाद में जो सारा सारा काम चलता था कैश पर, मेरी तो खोपड़ी घूम गई। अब मैं जो करूँ तो क्या करूँ, एटीएम भी बंद, वो भी बंद। अब मैं उसके बाद में फिर भैया बच गया, मेरे को काफी टाइम हो गया। तो मैं आया, उसके बाद में इनके लिए मैंने जो मेरे पास चेंज थे उससे रूम लिया और इनको रूम में छोड़ा, और जो पैसा बच रहा था उससे इनको खाने के लिए ले लिया। फिर एक बार पर्स को टटोला तो मुझे 100 या 50 रुपए का नोट मिला मुझे। तो मैं बोला यार चलो ठीक है। गया, मैं बोला भाई इतने का जो आता है यार दे दो, कुछ चाय वाय दे दो। बच्चे आ गए, तो उसने बोला यार भाई आपके पास कितने की नोट है? मैं बोला 500, और इसकी 1000 की है। बोला ठीक है, आपको जो लेना है आप ले लीजिए, 100 रुपए का ले लीजिए, आपको मैं उसको दे दे रहा हूँ, चेंज दे दे रहा हूँ, 100 और 50 की चेंज दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैं बोला अरे भाई ये तो बोल रहे हैं कि वो नहीं है, कोई लीगल टेंडर नहीं है। अगले ने बोला कि हमारे तिरुपति श्राइन बोर्ड ने, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये अनाउंस करा हुआ है जितने भी प्रीमिसिस के अंदर है किसी भी दुकान से 100 या 50 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 500 या 1000 रुपए का नोट तोड़ करके उनको दोगे कंपलसरी। कोई मना करता तो आप कंप्लेन कर सकते हो। हाँ, मेरी जान में जान आई, मैंने टक से लिया, फिर बच्चों के खाने वाने के लिए, और उसके बाद में सीधे भागा। तो धीरे धीरे करके हमने 150 की नोटें इकट्ठे कर ली। कैश तो था ही था हमारे पास, कोई टेंशन की बात नहीं थी। आराम से हमने बालाजी महाराज के दर्शन किए, सामने उनकी फोटो है। तो उसके बाद में हम आ गए फिर। तो ये वाकया हमें अच्छे से याद है, नो लीगल टेंडर क्या होता है। चलिए ये हो गई स्टोरी, भी बीच में चल जाना चाहिए बिकाजी अपना पारिवारिक मंच है, शायद मैंने एक आध बार इसको अपना बताया भी होगा आप लोगों को, अगर चर्चा चली होगी तो। उसके बाद में हो गया शेयर, हो गया प्रॉपर्टी, हो गया अनाज, हो गया फल, हो गया सोना, हो गया, सब आप खरीदोगे। अब सारा का सारा क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की चीज होती है, ठीक है ना। डिमांड जिस चीज की होती है, सप्लाई आप उसमें करते हो। सप्लाई आप कैसे करोगे? सप्लाई आप सीधी सी बात है भैया डॉलर में करोगे आप, ठीक है ना। अब सभी देशों का विश्वास किसके ऊपर? डॉलर के ऊपर। ऑलरेडी हमने बता दिया, डी-डॉलराइजेशन के ऊपर फोकस आज के टाइम पर रसिया और चाइना बुरी तरीके से इस पर डी-डॉलराइजेशन पर कर रहे हैं। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हो जाएगा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं कि आपका एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी कैसे होता है। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी जो है ना, अब भाई एक करेंसी के बदले, सीधी सी बात है यार, इतना हमने समझा दिया, तो एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी आपकी हो जाती है। तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है आपकी फ्लोट। फिक्स्ड होती है 1975 से पहले हमारे यहां पर फिक्स्ड होता था कि भाई मेरे हम इतने रुपए से ज्यादा डॉलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 1975 तक ये इंडिया का फेनोमेना था। उसके बाद में थोड़ा सा लिबर्टी दिया जब बैंकिंग सिस्टम का मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंदिरा गांधी की देन है। आज भी नोट कर लो, कुछ कारनामे ऐसे हैं इंदिरा गांधी के और जवाहरलाल नेहरू के जिनको हम भूल नहीं सकते। तो बैंकिंग प्रणाली को दिया हुआ उनकी देन है। उसके बाद में ये फिर वहां से चलता रहा 91 तक। 91 की क्राइसिस के बाद में हमारे यहाँ पर उदारीकरण की नीति अपनाई गई। मतलब तो 2 टाइप के आपके होते हैं, एक होता फ्लोट, एक होता फिक्स्ड। तो पहले क्या था, 1975 तक फिक्स था, उसको थोड़ी सी ढील दी गई 1991 तक। जब उससे भी काम नहीं चला तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री होते थे, जो हमारे आदरणीय पीएम थे पहले, 10 सालों तक वो भी रहे हैं। अभी मतलब तीसरे टर्म के लिए हमारे प्रेजेंट जो है पीएम साहब हैं, तो इन्होंने नोटबंदी भी करी है, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब उसके बाद में तब से उदारीकरण की नीति आई है और नरसिम्हा राव जी उस समय हमारे पीएम होते थे। उसके बाद में होते 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 आप
तब तक देख लो, 2008 का दौर आपने देखा, 2014 का आपने दौर देखा, 2019 का दौर आपने देखा, कोविड का दौर देखा, 2017 का दौर आपने देखा, 2024 का दौर आपने देखा। अब आगे आप अग्रसर हो, कुछ ही दिनों के चंद सांसों के बाद में 2025 की तरफ बढ़ जाओगे। अब रुपया इस समय खस्ते हाल में क्यों है, इसके कई सारे वो हैं, अब उसको मैं लेकर के जाऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, इसको लेकर के नहीं चलता हूं। तो अभी फ्लोट हमारे यहां पर उदारीकरण की थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको एक चीज और बता दूं कि अब ये जो रुपए की जो हालत है, अब इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। अंकुश लगाने का मतलब ये है कि उसके बाद में देश के विकास में जो है ना, देश के विकास में एक्चुअली क्या है, रुपए का डिप्रिसिएशन जो होता है, देश के विकास का हवाला देकर के इसका डिप्रिसिएशन किया जाता है। कभी कोई टाइम था कि $1 के बराबर $1 होता था, $1 के बराबर ₹1 होता था, आज के टाइम पर ऐसा बोलना हो रहेगा। धीरे धीरे इसका डिप्रिसिएशन होते होते विकास के नाम पर क्या होता गया, आपका इसको लिक्विडाइज करता चला गया। अब इसमें दो चीजें होती हैं, बस अभी इसको वहां पर करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है। तो इसके दो चीजें होते हैं, जैसे आपके रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट है, तो जब आप कहीं पर भी डॉलर वहां से लाते हो तो यहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जब आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हो तो डिप्रिसिएशन का फायदा होता है एक्सपोर्ट में, लेकिन विडंबना हमारे यहां पर है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा हो जाता है। बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो अब हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, लेकिन चर्चा का विषय है तो चर्चा तो करना बनता है, ठीक है। तो अभी जो है परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर कब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, कि ये जो हमारा इतना रुपए का डाउन हुआ है ना, रुपया हमारा, वो उसका हमें फायदा कब ज्यादा मिलेगा। जैसे चाइना ने क्या किया, उसने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया कि उसके सामान इतने ज्यादा जा रहे हैं, एक्सपोर्ट उसका इतना ज्यादा हो रहा है कि उसका फायदा हो गया, इसीलिए तो चाइना आगे निकल गया। आप लोगों के दिमाग में बहुत बार ये बात उठी होगी, ठीक है। तो बस उसके बाद में एक उससे मैं शेर से वो करता हूं, इसको मैं खत्म करता हूं। ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यस, रुपया अगर डिप्रिशिएट हुआ है तो इसको ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया कामयाब हो गया, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेक इन इंडिया कामयाब होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें, बट मैं ये चाहता हूं कि यस हमारे उद्यमी इन चीजों को करें कि जिससे छोटे मोटे मझोले ये हैं जो, वो अभी ज्यादा से ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है, आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमारे उद्यमियों को, खास करके एमएसएमई को, खास करके जो पेन्नी को, खास करके इनको, तो इस सारे को मिलने वाली है। मिड कैप को, स्मॉल कैप को, सबको मिलने वाला है, मतलब मार्केट में एक भाग लेने का, पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो बस इसके साथ में मैं एक शेर के साथ खत्म करता हूं, फन कुचलने का हुनर सीखिए जनाब, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ देंगे हम। तो ठीक है, उतरेंगे, हम भी करेंगे। और बस इसके साथ ही क्लोज करता हूं, मिलते हैं किसी और सेशन में रात के 12 बजे। थैंक यू।